हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो गाइस, ये संडे का दिन है। संडे का बसंत पंचमी का हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो। सो ये बसंत पंचमी का दिन है और जैसा कि इस दिन तो बच्चों की छुट्टी थी, तो फिर बच्चे तो स्कूल नहीं गए थे। वो अपना वही डेली रूटीन जो होता है वही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पेशल होता है फिर ये दिन। तो मैंने यहाँ पे ये बेडशीट चेंज की है, तो इसमें थोड़ा सा येलो आ रहा है। मेरे पर प्रॉपर येलो बेडशीट नहीं है, बट इसमें येलोइश आ रहा है, तो मैंने सोचा इसी को कर देते हैं। आज स्पेशल डे भी है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये बेड पहले मैंने डस्टिंग कर दी थी, और ऐसा नहीं कि डस्टिंग में डेली ही करती हूँ, कर देती हूँ एक एक दिन छोड़ के, क्योंकि इस वाले रूम में तो वैसे भी डस्ट ज़्यादा होती ही नहीं, बाहर वाले रूम में होती है। और अब मैं फटाफट से इसके पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी, और बस अपना यहाँ पे पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं। ये बेडशीट वैसे मुझे अच्छी लगी थी, ये मैंने परचेज़ की थी, लेकिन कपड़ा इसका इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। बट ठीक है, अच्छी लगती है बिछाने के बाद ना, ये ठीक लगती है मुझे। तो इस रूम की तो हो गया, ठीक है। अब ये हमारा बीच वाला रूम है। इस बेड पे वही वाली बात आ जाती है ना, जिस बेड पे या जिस चेयर पे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते जिस रूम को, तो उधर सब कुछ रखा ही रहता है। और बच्चे वाले घर में तो आपको पता ही है, जितना भी समेट लो आधे घंटे में फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो ये कुछ उसी टाइप का है जो कि मुझे डेली करना पड़ता है, और डेली ही इसकी यही हालत होती है। चलो क्या ही कह सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अब इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। ये बैग है रुद्र के पापा का, और वो है रुद्र का। इसको भी मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। और रुद्र के खिलौने जितने भी निकालो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। ये कुछ कपड़े हैं जो एक एक बार पहने होते हैं ना, और जैसे नाइट सूट वगैरह जो नाइट में हम लोग वेयर करते हैं वो होते हैं। अब इनको ना तो हम मैलों में ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब रख देते हैं, बट अभी तो नहीं रखेंगे, मतलब बार बार डेली तो नहीं रखा जाता। सो अब ये जो है मैं इसको भी ठीक कर दूँगी। और ये है सारी कैप्स वगैरह। और ये अब आ जाते हैं रुद्र का सामान। ये छोटे छोटे खिलौने ही डेली मतलब करने में ही हो जाता है सारा दिन। अभी यहाँ से उठा तो दूँगी, मैं सब कुछ अच्छे से कर दूँगी, बट मुझे पता है कुछ होना तो है नहीं, वो फिर आएगा फिर इनको करेगा। ये मैंने इसका ये बास्केट मैंने बना रखी है इसके खिलौनों की। तो मैं इसके खिलौने जो मैंने इसको धोई थी, ये मैं जिसके इसके भी टॉय होते हैं ना, मैं इसी में रख देती हूँ। हालांकि इस बास्केट से भी बाहर इसके टॉय सारे आ चुके हैं अब लेकिन आज मैंने इसकी बास्केट ये धो दी थी, तो धो के मैंने इसको फटाफट से सुखा भी दिया था टिश्यू पेपर से, और कॉटन के कपड़े से मैंने अच्छे से सुखा दिया था इसको, क्योंकि फिर वही है ना इसके खिलौने फिर मैं कहाँ रखूँगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाहर वाले रूम में कहाँ कहाँ इसके टॉयज़ मैंने अरेंज किए थे, कैसे कैसे मैंने रखे थे। और अब यहाँ की बेडशीट तो वैसे ज़्यादा यूज़ ही नहीं होती है, तो गंदी भी नहीं होती है अब आज। और ये है बाहर वाला रूम। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके टॉयज़ देखिए आप, मैंने कैसे कैसे करके, अब कहीं तो मुझे रखने थे। इतना बड़ा भी घर नहीं है, बट ठीक है, हम 3 के हिसाब से ठीक है। तो अब मैं इसके जितने भी खिलौने हैं ना, मैं इसके इसमें अरेंज कर दूँगी। हालांकि ये बात मैं रखते वक्त भी यही सोच रही थी कि होना कुछ है नहीं, फिर से निकलेंगे फिर से करेगा। पर ठीक है, बच्चों के भी टॉयज़ वगैरह को ना साफ़ क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर वही हाथ वो मुंह में लेते हैं और बार बार वो हाथ धोते भी नहीं हैं। हालांकि हम इतना करवा देते हैं। ये इसकी रुद्र की नानी ने दिया था इसको जिसके भी मैंने इसके भी कपड़े धोए थे तो अब ये भी रेडी हो गया है। जब रुद्र काफ़ी छोटा था, जब हुआ था तब दिया था। अब ठीक है, अब ये मैंने कर दिया है। अब इसको भी ऐसे करके रख देंगे। टॉयज़ देखो, अभी भी चेयर आप टेबल पे देख सकते हैं, टॉयज़ अभी भी एक डब्बे में और हैं, छोटे छोटे टॉयज़ हैं वो उसके सारे। समझ ही नहीं आता कैसे रखूँ। और आप मानोगे नहीं, इसमें से भी मैंने अभी काफ़ी टॉयज़ तो मैंने टूटे हुए इसके निकाले हैं, क्योंकि जो ये फेंकने नहीं देता। जब ये स्कूल गया था मैंने तब करा था ये काम, और ये टॉयज़ इसके ठीक है। तो अब ये भी, अब मैं टॉयज़ का तो मैंने कर ही दिया। अब मैं इसका
रूम का भी अच्छे से झाड़ पोंछ कर दूँगी, अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। सोफ़ा कवर ये भी मैं कर दूँगी। अच्छा लगता है मुझे ऐसे ना, मतलब क्लीन करके रखना आगे से पीछे से, मतलब डेली ही एक कर देना, मतलब डेली अगर ना भी हो पाए एक एक दिन छोड़ के तो मैं करती रहती हूँ सोफ़ों के पीछे, वरना तो पता ही है ना आपको क्या हो जाता है। वो सब मैं होने नहीं देती, जैसे बहुत ही ज़्यादा डस्ट पीछे जमा हो जाए ये सब मैं होने नहीं देती, ये मैं करती रहती हूँ। और जैसे कोई ओकेज़न होता है और किसी वजह से मैं लेट हो गई, जैसे तबीयत ठीक नहीं है या जो भी है, जैसे आज भी मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक थी नहीं, इस वजह से मेरा थोड़ा सा लेट हो गया रूटीन। तो लेकिन फिर भी ये रहता है कि चलो घर की सफाई तो मैंने डीप क्लीनिंग से की हुई है, तो मुझे बार बार ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने सोफ़ों के पीछे से करती रहती हूँ मैं, और जिस दिन ओकेज़न होता है चाहे कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन उस दिन तो करना बनता ही है और मन ही नहीं मानता ना किए बिना भी। तो यहाँ भी मैं अच्छे से इसके कवर वगैरह कर दूँगी, अच्छे से झाड़ दिया मैंने। और इस रूम के साथ ना बालकनी है, तो इधर डस्टिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। और अब मैं रुद्र को पपाया दे दूँगी। देखिए बच्चों का तो यही रहता है, इनको बस मिल जाए किसी तरीके से फ़ोन। इसी बीच मैंने सोचा कि भाई झाड़ू पोछे में तो अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे, तब तक बच्चा आज घर पे है। जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो फिर लेट होता ही है, तो मैंने कहा सबसे पहले क्यों ना रुद्र को खाना ही खिला दिया जाए। तो मैं रुद्र के लिए और उसके पापा के लिए मैं कर दूँगी। ये मैंने इस मॉर्निंग में ही छोला कर दिए थे, काले छोले, और ये पूड़ी। फिर मैं अपना झाड़ू मैं कर चुकी थी, अब फटाफट से मैं पोछा कर देती हूँ। रुद्र को ये मैं अब पोछा कर दूँगी अच्छे से। रुद्र को मैंने ड्राइंग के साथ बिठा दिया है, अब देख सकते हैं यहाँ भी इसके टॉयज़ है। मतलब कितना भी समेट लो यार, मतलब होते ही नहीं है। पर चलो ठीक है, अभी इसका टाइम है, ये खेलेगा। हम थे, हम भी खेलते थे। चलो भाई सोफ़े के नीचे भी अच्छे से पोछा कर दूँगी। पोछा किए बिना ना मन नहीं मानता घर का कि काम हुआ है कंप्लीट। चाहे कितनी भी अच्छी आप झाड़ू कर देंगे ना, होता नहीं है। और यहाँ मैं फटाफट से रेडी होकर आ गई, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज बसंत पंचमी है, तो मैंने आज येलो साड़ी मेरे पास थी, मैंने ये वियर करी है। और अच्छे से रेडी होके अब मैं पूजा पाठ कर लूँगी, अपना जोत कर लूँगी। जोत तो खैर मैं इस टाइम पे नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही टाइम हो गया है। बट वही वाली बात है ना, जब एक बार मॉर्निंग में जोत हो गई है तो मैं यहाँ पे धूप कर दूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं इवनिंग में जोत करूँगी ना तो फिर वो 3 हो जाएगी, तो एक दिन में 3 बार करना ठीक नहीं रहता। हेलो गाइज़, हैप्पी बसंत पंचमी। और जैसे कि आज बसंत पंचमी है और मेरा फर्स्ट व्लॉग आज ही के दिन आएगा, नहीं शायद हो सकता है कि मे भी थोड़ा लेट हो जाए, बट आज ही के दिन मैंने सोचा है, मतलब शूट तो मैंने आज ही के दिन कर लिया है। और मेरी पूजा पाठ भी हो गई है, घर के सारे काम हो चुके हैं, अब बस खाना बनाऊंगी। और खाने में सबसे पहले मैं जो बनाना चाह रही हूँ मीठे चावल। और आज मैंने साड़ी वियर करी है, थोड़ा सा क्या, तो मॉर्निंग से लेकर अब तक का सारा रूटीन ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी 2-4 दिन से, तो इस वजह से आज मॉर्निंग में मैं लेट तो नहीं हुई, लेकिन आज जैसे कि पता ही है आपको कि संडे भी है, बच्चा भी घर पे ही है। मेरा एक बेबी है, बेबी बॉय, और उसका नाम रुद्र है। उसकी आज तो वैसे सभी बच्चों की छुट्टी है और आज उसकी भी छुट्टी थी, तो उस वजह से भी थोड़ा लेट हो गई। और 2 दिन से तो इतनी वीकनेस हो रही थी, फिर भी फेस्टिवल है तो करना तो है ही ना। और इन्हीं से अच्छी वाइब्स आती हैं। और आज का दिन तो हम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, क्योंकि सरस्वती माता से ही ज़्यादा कनेक्ट है हम लोग इनकी आई मीन टू से कि मेरे हस्बैंड वो टीचर हैं, तो इस वजह से हमारे लिए तो बहुत ही ख़ास था। उन्होंने तो मॉर्निंग में पूजा कर ली थी पूरी, बट फिर मैंने अब किया है, थोड़ा सा मैं लेट हो गई। वही रीज़न तो होते ही हैं हमारे पास, हो ही जाते हैं जब बच्चे वगैरह होते हैं घर में, तो रीज़न तो हो ही जाते हैं। और चलो ठीक है, अब मैं फटाफट से देर नहीं करती, मीठे राइस बनाती हूँ। और खाने में आज
मैंने चने और पूड़ी बनाई थी मॉर्निंग में, क्योंकि रुद्र को तो देना ही था और हस्बैंड को भी देना था। और अब मैं मीठा राइस बनाऊँगी। और चलो ठीक है, बताना आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग और मैं कैसी लगी। चलो बाय। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ मैं अब मीठे राइस बनाऊँगी। मीठे राइस बनाने के लिए मैंने कुकर चढ़ा लिया है और कुकर में मैंने देसी घी डाला। देसी घी डालने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स धो के कट करके डाले हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स को ना धो लेती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ना मिट्टी आती है। आप कितने भी अच्छे पैकेट ले लो, आप एक बार उसे गर्म पानी में भिगो दोगे ना, तो मैं आपको खुद ही पता लग जाएगा। उसके बाद मैंने राइस भी डाल दिए, चीनी भी डाल दी और मैंने वहाँ पे कुकर में चढ़ा दिए मीट। और साथ ही साथ अब इसके पापा का भी आने का टाइम हो रहा है लंच पे, तो मैं फटाफट से पूड़ी भी सेक लूँगी। पूड़ियाँ भी मैं फटाफट से उतार दूँगी अब। वैसे मुझे साड़ी में काम करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, बट थोड़ा सा किचन छोटा है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। लेकिन अब तो खैर मुझे आदत हो गई है। किचन चाहे छोटा हो या बड़ा, आदत है मुझे। और यहाँ पे मैं फटाफट से पूड़ियाँ सेकती रहूँगी। और जैसे कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार होता है ना, तो घर में एक अलग सी ही वाइब्स होती है, तो अच्छा लगता है। चाहे हमारी तबीयत अंदर से ठीक हो या ना हो, हमें फिर भी अच्छा फ़ील होता है, काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। और सच बताऊँ तो फेस्टिवल में नहा लेने के बाद, घर की सफाई क्लीनिंग हो जाने के बाद, तो बस क्या ही कहने, आधी तबीयत तो हम हाउसवाइफ्स की तभी बढ़िया हो जाती है एकदम। और देखिए यहाँ पे फूली फूली सी बढ़िया बढ़िया सी पूड़ियाँ मैं बना बना के फटाफट से रख लूँगी। वैसे तो मैं उन्हें गर्मा गर्म ही खिला दूँ, बट वे आते हैं ना फिर वो लंच पे, तो वो फटाफट से खा के उनको जाने का रहता है। तो फिर ऐसे में मैं बनाती हूँ तो फिर उनको फिर टाइम लग जाता है और फिर वो लेट हो जाते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि जैसे वो निकल जाते हैं ना, उनको आने में मेरे ख्याल से वही अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। तो वो मुझे पहले से ही फ़ोन करके बोल देते हैं, तो मैं यहाँ फटाफट से बनाने लग जाती हूँ। तो अब मैं जो भी है पूड़ी बना के रख दूँगी, ताकि वे आए ना गर्मा गर्म भी मिल जाए उन्हें और उनको ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो उनका। और साथ में मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, उसकी वो भी मैंने बनाई है। तो क्योंकि मुझे छोले थोड़े से कम लग रहे थे, कि मैंने कहा सोचा कि थोड़े कम से ना हो जाए, तो ये रही पूड़ियाँ बना चुकी हूँ मैं। यहाँ पूड़ियाँ रख ली। अब फटाफट से ना यहाँ मैं देखो सूखे आलू का तड़का मारूँगी। यहाँ मैंने सूखी हुई लाल मिर्च ली है, उसी से तड़का दूँगी। और जीरा, हींग का तड़का दूँगी। ये देखिए टमाटर डाल दिए, हींग डाल दी। हींग इसलिए मैंने पहले नहीं डाली क्योंकि तेल ज़्यादा लाल हो गया था, फिर ऐसे में हींग जल जाती है। टमाटर के साथ ही मैंने डाल दिया। अब मैं सारे बेसिक मसाले ज़्यादा नहीं डालूँगी, कम कम से ही डालूँगी। मैं बेसिकली ना इसमें हरी मिर्च डालती हूँ, और सूखी लाल मिर्च का तो बस फ्रेग्रेंस के लिए एक अच्छा सा ना क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। और अब बस यहाँ पे मैं जैसे जैसे होते रहेगा ना, मसाला अच्छे से भूनेगा। और ये मैं लोहे की कढ़ाई में ही कर रही हूँ, इसी में मैंने पूड़ियाँ तली थी, तो मैं तेल ज़्यादा नहीं डालती पूड़ियाँ करते हुए भी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे इसका मसाला भूंज लूँगी अच्छे से। भूनने के बाद ना मैं, ये देखिए लोहे की कढ़ाई में तो एक अलग ही टेस्ट आता है। फटाफट से, इसके पापा का भी आने का टाइम हो रहा था, मुझे था कि बस फटाफट से जल्दी जल्दी काम हो जाए खाने का। बस ये देखिए अच्छे से फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें, ये देखिए हो गया ना मसाला, अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। मुझे आलू बहुत ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि छोले भी थे ही ना, तो अब मैं इसमें 2 ही आलू से इसको बना दूँगी। बाकी आलू रख लेंगे भाई, उबले हुए आलू घर में रखे रहते हैं, तो आपको भी पता ही होगा किसी ना किसी काम आ जाते हैं। और जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, उन्हें तो आलू के परांठे ही काफ़ी पसंद होते हैं। यहाँ तो मेरे हस्बैंड को भी आलू के परांठे काफ़ी पसंद है। और अब यहाँ पे ज़रा मैं चेक कर लूँगी कि मेरे मीठे राइस कैसे हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, हो गए ये भी बढ़िया से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे भगवान को भी चढ़ा दिया है भोग। सबसे पहले ये देखिए
मीठे राइस का। अभी मैं लेके बैठी हूँ, ये रही रेसिपी। मैंने बनाया सुखा। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने हैं। ठीक है, ये रहे मेरे काले चने। देखो थोड़े लग रहे थे मुझे, इस वजह से, फिर भी काफ़ी हो गया था हमें। और यहाँ मैंने ये पूड़ियाँ कैसरोल में रख दी हैं। और अब मैं, ये देखिए, अभी मुझे ठंड लगने लग गई तो मैंने ये हल्का सा स्वेटर डाल लिया। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, लव यू।